आप देख रहे हैं केडी न्यूज। तिरंगे के साथ खड़ा छात्र और सरकार से बड़ा सवाल। सोचिए, 15 अगस्त का दिन देश आजादी का जश्न मना रहा था। हर तरफ तिरंगा था, एक तरफ देशभक्ति के नारे थे, लेकिन उसी दिन रांची की सड़कों पर हजारों छात्र अपने हाथों में तिरंगा लेकर सरकार से एक सवाल पूछ रहे हैं। आखिर हमारे भविष्य की चिंता कब होगी? और ये वही छात्र हैं जो झारखंड की भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों और अनियमितताओं के खिलाफ लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं। उनकी मांग है कि परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता हो और जिन परीक्षाओं को लेकर सवाल उठ रहे हैं उनकी निष्पक्ष जांच हो। लेकिन 15 अगस्त की तस्वीर इसलिए और ज्यादा गंभीर हो गई क्योंकि उस आंदोलन से जुड़े नेता देवेंद्र नाथ महतो उस तिरंगा यात्रा में खुद शामिल नहीं हो सके। नमस्कार, मैं कपिल देव शुक्ल। हम चर्चा कर रहे हैं झारखंड के छात्रों के आंदोलन पर जो 15 अगस्त को किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक वो अस्पताल में भर्ती थे और जब उन्होंने तिरंगा यात्रा में जाने की कोशिश की तो पुलिस ने उन्हें रोक लिया। महतो ने पुलिस पर धक्का मुक्की और चोट पहुंचाने का आरोप लगाया है। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि पुलिस ने उन्हें क्यों रोका, सवाल इससे बड़ा है कि क्या सरकार और आंदोलनकारी छात्रों के बीच संवाद की गुंजाइश इतनी भी नहीं बची कि एक बीमार और अनशन कर रहे व्यक्ति को तिरंगा लेकर कुछ कदम चलने की अनुमति दी जा सके। और अगर प्रशासन को सुरक्षा या कानून व्यवस्था की चिंता थी तो क्या इसका कोई ऐसा रास्ता निकाला जा सकता था जिसमें तिरंगे के साथ खड़े छात्रों की भावनाओं का भी सम्मान होता? क्योंकि दूसरी तरफ हजारों छात्र तिरंगा लेकर सड़क पर थे और उनकी मांग क्या थी? कोई सत्ता की कुर्सी नहीं चाहिए उनको, कोई मंत्री पद नहीं मांग रहे, परीक्षा में पारदर्शिता, निष्पक्ष जांच और अपने भविष्य का भरोसा चाह रहे। यही बात इस पूरे मामले को गंभीर बनाती, क्योंकि जिस देश में स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक युवाओं के भविष्य और उनके सपनों की बात करते हैं, उसी दिन अगर वही युवा अपने परीक्षा सिस्टम पर भरोसा बहाल करने के लिए सड़क पर उतर रहे हों तो सरकार को इस आवाज को सिर्फ विरोध प्रदर्शन समझकर नहीं छोड़ना चाहिए, उसे सुनना चाहिए। हाँ, एक बात बिल्कुल साफ होनी चाहिए, छात्रों की मांग जायज है या नहीं इसका फैसला जांच और तथ्यों से होगा। किसी परीक्षा में पेपर लीक हुआ है या नहीं, किसी अधिकारी या संस्था की भूमिका है या नहीं, इसका फैसला जांच एजेंसियों और अदालत को करना चाहिए। लेकिन छात्रों के सवालों को सुनना सरकार की जिम्मेदारी जरूर है और सरकार की तरफ से भी जवाब आया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्वतंत्रता दिवस के अपने संबोधन में भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने, वार्षिक परीक्षा कैलेंडर और तकनीकी रूप से सुरक्षित परीक्षा व्यवस्था जैसे सुधारों की बात कही है। उन्होंने पेपर लीक को राष्ट्रीय चुनौती बताया और दोषियों पर कार्रवाई का भरोसा दिया। लेकिन छात्रों का कहना है कि सिर्फ आश्वासन काफी नहीं है, उन्हें कार्रवाई चाहिए, उन्हें भरोसा चाहिए, उन्हें ऐसा सिस्टम चाहिए जिसमें रात दिन पढ़ने वाला गरीब परिवार का बच्चा यह महसूस कर सके कि उसकी मेहनत किसी कथित धांधली की भेंट नहीं चढ़ेगी। और यही आवाज का सबसे बड़ा सवाल है। सरकार और छात्रों के बीच आखिर इतना अविश्वास क्यों पैदा हो गया? क्यों एक छात्र को अपनी बात सुनाने के लिए सड़क पर उतरना पड़ रहा? क्यों एक आंदोलन को बातचीत की मेज तक पहुंचाने में इतने दिन लग रहे हैं? और क्यों 15 अगस्त जैसे दिन जब पूरा देश एक झंडे के नीचे खड़ा था, उसी दिन रांची में उसी तिरंगे के साथ छात्रों का एक बड़ा समूह अपनी सरकार से सवाल पूछ रहा था? ये सवाल किसी एक पार्टी का नहीं, ये सवाल किसी एक सरकार का नहीं, ये सवाल पूरे देश के परीक्षा तंत्र का है। क्योंकि आज झारखंड का छात्र परेशान है, कल किसी दूसरे राज्य का छात्र परेशान हो सकता है। आज किसी गरीब परिवार का बेटा परीक्षा दे रहा है, कल किसी गरीब परिवार की बेटी होगी। और अगर मेहनत के बाद भी उसे यह डर रहे कि कहीं सिस्टम ही उसके खिलाफ ना खड़ा हो जाए तो देश का युवा आखिर भरोसा किस पर करेगा? इसलिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से सवाल बिल्कुल सीधा है, छात्रों की हर मांग मानना संभव है या नहीं यह सरकार तय करेगी, लेकिन छात्रों की बात सुनना तो संभव है। उससे बातचीत कीजिए, उनके सवालों का बिंदुवार जवाब दीजिए। जहां परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप है वहां निष्पक्ष जांच कराइए, जो दोषी मिले उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए।
और जो निर्दोष हो उसे भी संदेह के घेरे से बाहर निकालिए, क्योंकि लोकतंत्र में सरकार की ताकत सिर्फ पुलिस और प्रशासन नहीं होती। सरकार की सबसे बड़ी ताकत जनता का भरोसा होता है, और जब हजारों युवा हाथ में तिरंगा लेकर यही भरोसा वापस मांग रहे हों, तो उस आवाज को दबाने से ज्यादा जरूरी है उस आवाज को सुनना। आज का ये सवाल नहीं है तिरंगा सबका है, देश सबका है, तो क्या सरकार और छात्र भी एक दूसरे की बात सुनकर इस विवाद का रास्ता नहीं निकाल सकते हैं? क्योंकि आजादी का मतलब सिर्फ तिरंगा फहराना नहीं है। आजादी का मतलब यह भी है कि देश का युवा अपनी सरकार से सवाल पूछ सके, मेरी मेहनत का इंसाफ कब मिलेगा? अब सवाल तिरंगे का नहीं, भरोसे का है। तो आखिर इस पूरी तस्वीर का मतलब क्या है? एक तरफ 15 अगस्त को पूरा देश तिरंगा लेकर आजादी का जश्न मना रहा था, दूसरी तरफ रांची में हजारों छात्र उसी तिरंगे को हाथ में लेकर अपनी सरकार से अपने भविष्य का भरोसा मांग रहे थे। और इसी बीच आंदोलन से जुड़े देवेंद्र नाथ महतो, जो 2 अगस्त से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर हैं और उनकी अस्पताल में भर्ती हैं, तिरंगा यात्रा में शामिल होना चाहते थे। उन्हें अस्पताल से बाहर जाने से रोकने को लेकर विवाद खड़ा हुआ और महतो ने पुलिस पर धक्का मुक्की के आरोप लगाए। अब यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि पुलिस की कार्रवाई सही थी या गलत, इसका अंतिम फैसला तथ्यों और जांच से होना चाहिए। लेकिन एक सवाल का जवाब सरकार को जरूर देना चाहिए, आखिर झारखंड के छात्रों का सरकार पर भरोसा इतना कमजोर क्यों हुआ है कि उन्हें अपनी बात सुनाने के लिए 22-23 दिन तक सड़क पर रहना पड़ रहा है? मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्वतंत्रता दिवस पर परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता लाने और पेपर लीक जैसी समस्या पर कार्रवाई का भरोसा दिया है। अब जरूरत बयान की नहीं, नतीजे की। अगर परीक्षा में गड़बड़ी हुई है तो निष्पक्ष जांच हो, अगर आरोप गलत है तो छात्रों के सामने सच रखा जाए, अगर कोई दोषी है तो कार्रवाई हो, और अगर छात्र गलतफहमी में है तो सरकार उनके साथ बैठकर उस गलतफहमी को दूर करे। क्योंकि लोकतंत्र में सरकार और छात्र आमने सामने खड़े होकर नहीं, एक दूसरे की बात सुनकर आगे बढ़ते हैं। और इस पूरे मामले का सबसे बड़ा सवाल शायद यही है कि तिरंगा किसके हाथ में था। ये सवाल नहीं है, सवाल ये है कि उस तिरंगे के नीचे खड़े युवाओं की आवाज सरकार कब सुनेगी? क्योंकि आज झारखंड का छात्र सिर्फ नौकरी नहीं मांग रहा है, वो मांग रहा है मेहनत का सम्मान, परीक्षा में ईमानदारी और अपने भविष्य का भरोसा। यही भरोसा अगर लौट आया तो शायद यह आंदोलन भी खत्म हो जाएगा, वरना तिरंगा यात्रा की ये तस्वीरें सिर्फ 15 अगस्त की तस्वीरें बनकर नहीं रहेगी। ये आने वाले दिनों में सरकार और युवाओं के बीच भरोसे की सबसे बड़ी परीक्षा बन सकती है। अब फैसला सरकार को करना है, छात्रों से टकराव चाहिए या छात्रों से संवाद, क्योंकि देश की असली ताकत सिर्फ तिरंगा नहीं, उस तिरंगे पर भरोसा करने वाला देश का युवा भी है। जय हिंद। You are watching KD News Digital, available on all social media platforms.